ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.4। ओके, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में लास्ट एक्सरसाइज है और इसको कोई नंबर नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं। हम इसको 2.4 दे देंगे क्योंकि इससे पहले 2.3 एक्सरसाइज था। ओके, तो पहले क्वेश्चंस क्या दिया है पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद उसका रिप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। The relation f is defined by f of x is equal to x square at x is greater than or equal to 0, less than or equal to 3. 3x when x is greater than or equal to 3, less than or equal to 10. Okay, ये fx का. The relation g is defined by g of x. x square when x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2. 3x when x is greater than or equal to 2, less than or equal to 10. ये दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है शो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। नॉट बोल के लिखा, नॉट मतलब नॉट ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट। ओके, तो हम पहले एक एक का एरो डायग्राम डालेंगे, एक एक का इधर ही करेंगे। ये पहले f का करता हूँ, एफ का होने के बाद फिर रब करके इधर ही कर देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे रहने दीजिए तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं इसका ये कर देता हूँ, ठीक है ना। और एक मिनट, उससे पहले हम ऐसा करेंगे, इसका वैल्यूज निकालेंगे। एफ एक्स का क्या क्या आता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मैं 0 से 3 तक जो है ना, मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ 0 से 3 तक। तो मैं ऐसा करता हूँ एफ ऑफ एक्स कामा लगा के एफ ऑफ 0, पहले 0 दे रहा हूँ। 0 दिया तो क्या होगा, वो 0 स्क्वायर होगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट क्यों लिखना, और एक बार इधर ही लिखता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले ये वाला ले रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामा लगा के एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो फिर मैं एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ 0 स्क्वायर नहीं लिखा, 3 स्क्वायर 9। ओके, ठीक है, चलो वो 2 हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये हो गया 0 का 3 का हो गया, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या क्या आएगा। देखिए एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3x बोला है ना, 3x 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। फिर मैं एफ ऑफ 10 ले लेता हूँ, एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, क्योंकि 3x है ना, x का जगह मैंने 10 डाल रहा हूँ तो 30। ठीक है ना, ये आया है इसका वैल्यूज। ठीक है, तो एक बार ये सेट जैसा अगर लिखते हैं, फंक्शन जैसा या सेट जैसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या क्या आ रहा है, 0 0, है ना, x0 y0, x3 y9, x3 y9, x10 y10, 30। ओके, तो 0 0 आ गया है, 3 9 आ गया है, 3 9 दोबारा आया, फिर लिखने की जरूरत नहीं, 10 और 30 ये आया है। मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये है एफ एक्स का। ठीक है, अभी एफ एक्स का हम एक बार एरो डायग्राम डाल देते हैं। ठीक है, एफ एक्स का एरो डायग्राम डाल दिया मैंने, और मैं लिख रहा हूँ ये बी, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। पहले में 0 है, 3 है, 10 है, बाद में 0 है, 9 है, फिर बाद में 30 है। ठीक है ना, ये इसका एरो डायग्राम बना रहे हैं हमने। ठीक है, 0 से 0 है पहले वाला, 3 से 9 है, 10 से 30 है। ठीक है ना, तो अभी हमको समझ में आया कि ये फंक्शन है, वो वही बोल रहा है शो दैट एफ इज ए फंक्शन। देखिए ये सब लिख के ऐसा एरो डायग्राम डाल के ही लिखना आपने। शो दैट बोल रहा है, आपको मालूम है ये फंक्शन है बोल के, लेकिन उनको शो करना पड़ता है एग्जामिनर को। ओके, तो क्या लिखेंगे फंक्शन बोल के,
as each element from A is having, क्योंकि अभी सेट ये लिखने की जरूरत नहीं, ये भी हम दे दिया है, is having only one image in B, therefore this is a function। ठीक है, ये होगा इसका कहानी f का, fx का होगा है fx, द रिलेशन g डिफाइन, ओके, शो दैट f इज ए फंक्शन, हमने शो कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हमने यही सेम gx का करेंगे, अब fx का होगा gx का करेंगे। gx का करने के लिए आप एक बार लिख लीजिए ये पास करके, मैं फिर ये रब कर दूंगा, फिर gx का ऐसा ही बनाना है, ठीक है। चलो ओके, fx का हो गया था, अभी gx का करेंगे। gx का भी ले लेते हैं, gx इज इक्वल टू, पहले तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ, काम वाला लगा देता हूँ, पहले 0 से 2 तक बोल रहा है ना, फिर मैंने क्या करता हूँ, g ऑफ 0 ले लेता हूँ। अब यहाँ f ऑफ मत लेना है, f ऑफ x मत लेना, g ऑफ x लेना है, क्योंकि f ऑफ x तो हो गया है, तो 0 का स्क्वायर किया तो अभी 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर दोबारा क्या बोल रहा है वो, g ऑफ, मैं 2 ले लेता हूँ, 2, तो 2 लिया तो यहाँ 2 स्क्वायर होगा, मतलब 4 होगा, ठीक है। मैं सीधा डाल दिया, इतना तो आपको समझदार है। 0 का 2 का हो गया, अभी 2 का 10 का देखते हैं फिर दोबारा, ठीक है। तो और एक जो है gx वाला, आपको 3x आएगा, दूसरा जगह 3x क्या है, 2 से, g ऑफ 2 इज इक्वल टू, अभी मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि x का जगह 2 डालना पड़ेगा आपने, ठीक है। फिर दोबारा क्या है, g ऑफ 10 दे देता हूँ, ठीक है ना, 10, तो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30, ओके, ये है इसका। और इसका एक बार फिर हमने gx लिख लेते हैं, gx के बिना आप g लिखिए, अच्छा रहता, क्योंकि g इज इक्वल टू क्या क्या है g का, देखिए 0 दिया तो 0 आया है, कामा 2 दिया तो 4 आया है, कामा 2 दिया तो 4 रहा तो 2 बार नहीं लिखना, लेकिन 2 दिया तो 6 आया तो फिर लिखना ही पड़ेगा, 2 और 6, फिर 10 दिया तो 30 आया है, ठीक है। वो ये क्लोज कर दो, ये आ गया g का फंक्शन का, ओके। इसमें ये एक्स वाई एक्सिस में होगा, बी वाई कोऑर्डिनेट में होगा, फिर यहाँ हम एरो डायग्राम जैसा हमने डाला था वैसा फिर दोबारा डालेंगे, ठीक है। चलो एरो डायग्राम डाल रहा हूँ मैंने, अब देखिए ये वाला एरो डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, 0 2 2 10 30, ओके, 0 2 बार, यहाँ तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 लिखिए एक बार, 0 2 10, ओके। लेकिन ये साइड में देखिए वाई कोऑर्डिनेट में 0 4 6 30, 0 4 6 30, ठीक है ना। और ये भी लिखिए, ये लिखना भी जरूरी है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कनेक्शन दे देता हूँ, 0 to 0 है, 2 से 4 है, 2 से 6 है, 10 से 30 है, ओके। अब एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ये फंक्शन होगा क्या, क्योंकि एलिमेंट 2 इज हैविंग 2 इमेजेस, लेकिन हमारा एज पर डेफिनेशन क्या चाहिए, ईच एलिमेंट शुड हैव ओनली 1 इमेज, लेकिन 2 के लिए 2 इमेज है, तो इसलिए ये gx जो है ना, ये g फंक्शन नहीं है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, एक बार देखिए क्या करते हैं हमने, gx is not a function, okay, as element 2 is having more than 1 images, बस ऐसे लिखना, एलिमेंट
gx is not a function as element 2 is having more than one images। बस यही है इसका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है ना, पास करके नोट कर लीजिए और हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। इफ f of x is equal to x square, find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। ठीक है ना, ये माइनस है ऊपर नीचे। तो हमको मालूम है ऐसा प्रॉब्लम दिया तो पहले क्या करना, f of x का वैल्यू लेना है। f of x का वैल्यू मतलब यहाँ देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, f of x is equal to x square कामा f of 1.1 is equal to 1.1 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? x का जगह 1.1 डाला मैंने तो फिर x का जगह 1.1 का स्क्वायर करना पड़ता। अभी देखिए हमको मालूम है 11 11 121, ये तो सबको मालूम है। तो 1.1 मतलब क्या होगा, दो डिजिट्स 1.21 आएगा। ठीक है ना, ऐसा कीजिए इसको, पहले पॉइंट डाल के मत कीजिए, पहले कर दीजिए 11 11 111 बाई 11 121, उसके बाद दो पॉइंट डाल दीजिए। तो ये हो गया f 1.1 का वैल्यू। फिर दोबारा f1 का भी तो चाहिए हमको, f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हाँ अभी क्या करते हैं हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। f of 1.1 माइनस f of 1 by 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो f of 1.1 का 1.21 माइनस f of 1 का 1 by 1.1 माइनस 1। 1.1 माइनस 1 इधर ही दे देते हैं ना, है ना, 0.1 ही तो आएगा और क्या आएगा, 1.21 माइनस 1 ना 0.21 आएगा ना, 0.21 देखिए 0.21 बाई 0.1। अभी मैं क्या करता हूँ इंटू 100 कर देता हूँ, किस लिए, देखिए यहाँ इंटू 10 किया तो 2.1 आएगा, इंटू 100 किया तो 21 आएगा 21, यहाँ इंटू 10 किया तो 1 आएगा, इंटू 100 किया तो 10 आएगा। आसान है अभी आपको बोलना, 21 बाई 10 मतलब एक डिजिट है ना 2.1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये रफ करके निकाल देता हूँ। ठीक है ना, समझ में आया है ना कैसा आया है आंसर। ये तो सिंपल ही है लेकिन गड़बड़ करने का चांस ज़्यादा है, आप अच्छा अगर नज़र नहीं रखा तो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर तीसरा प्रॉब्लम ये आते हैं। ठीक है, ओके थर्ड क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये एफ बाई जी एक्स वाला फंक्शन है ये। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक बताया था, देखिए ये रियल फंक्शन ही है, आप रियल फंक्शन ही ले लीजिए। अभी हम रियल छोड़ के इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी नहीं गया हम अभी तक। ठीक है, रियल फंक्शन ही समझ लीजिए। हमने बोला था आपको एफ ऑफ जी एक्स में क्या बोला था हमने, जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, ये बोला था ना हमने। ठीक है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये याद है ना, हाँ ये ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, हाँ अभी आते हैं फाइंड द डोमेन। देखिए डोमेन ही पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा, रेंज नहीं पूछ रहा। डोमेन क्या क्या दे सकते हो, नॉर्मली क्या बोलते थे हमने आपको, मैंने क्या सिखाया था आपने पहले, ऐसा एक रियल लाइन लिखिए 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अगर कुछ नहीं दिया तो कुछ भी दे सकते हैं, रियल लाइन ऐसा कुछ बोल रहा था। लेकिन वो कब तक है, वो लीनियर है। लीनियर क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऐसे, ये लीनियर है, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में वगैरह वगैरह। ठीक है ना, वहां तक चलेगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर्स वगैरह आ रहा है और डिनोमिनेटर भी है, यहाँ थोड़ा सोच मोच के हम देना पड़ता, रूट्स आया तो ये सब जगह ऐसा आसान से हर एक हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, डोमेन, इसमें क्या डोमेन दे सकते हैं एक बार देखते हैं। पहले फंक्शन है कि हम ऐसा लिखते हैं इसको, देखिए एज फंक्शन is in the form of f of x by g of x and g of x should not become 0। ये बिल्कुल लिखिए पहले, as the function is in the form of f of x by g of x, ये f of x होगा तो ये g of x होगा, वो लिखा है f of x बाहर।
लेकिन आप f को ही यहाँ f/g ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा लेना पड़ेगा हमने। तो g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 बोलो तो क्या है, देयरफॉर लिख के x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा अपने, क्योंकि ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना, ठीक है ना। अभी हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक हमको कोई मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब कोशेंट और डिवीजन आया तभी आया ये gx नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ फिर डिवीजन आया इसलिए फिर ये पंगा आएगा ही, ठीक है। चलो देखिए, नॉट इक्वल टू 0 कभी होता है, पहले यहाँ इक्वल टू 0 लगा के इसका रूट्स पता किया तो वो रूट्स नहीं डालना बोल के हमको समझ में आता, वही तो है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू 0 डाल के पहले रूट्स निकालता हूँ, वो रूट्स नहीं डालना है, बस वो रूट्स डाला तो फिर वो 0 हो जाएगा, बस वही है, ठीक है। चलो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 1 इंटू सॉरी ये तो 12 है ना, 1 इंटू 12 क्या होगा, 12 होगा, है ना। ये इंटू सी 12, तो यहाँ लिखता हूँ 12 का अभी मैंने फैक्टर्स ले रहा हूँ, 1 इंटू 12, लेकिन 1 12 8 से मैच नहीं होगा, 2 इंटू 6 12 होगा और 2 6 मैच होगा, क्योंकि देखिए -2 प्लस 6 8 है, लेकिन माइनस है तो मैंने दोनों जगह माइनस डाल देता हूँ, -2 इंटू -6 प्लस 12 होगा, -2 प्लस -6 -8 होगा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, इसको x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, फिलहाल इज इक्वल टू कर रहा हूँ क्योंकि रूट्स आने के बाद वो रूट्स नहीं लेना वहाँ, ठीक है। ओके, तो फिर आप x कॉमन ले लो, x माइनस 6 आएगा, है ना, x स्क्वायर माइनस 6x, ओके। फिर यहाँ भी वही सेम लिखना है, x माइनस 6, ये मैंने बताया था इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो आता है एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन लिखना। अभी यहाँ क्या डालना है, देखो माइनस डालना प्लस डालना, देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका कहानी, 6 को x स्क्वायर माइनस 6x, ये दो आना चाहिए अभी, -2x प्लस 12, -2x आने के लिए क्या करना है, यहाँ -2 के बिना और कोई दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, -2 ही देना, -2 दिया तो -2x आ जाएगा, लेकिन ये दिया ये गलत का ही करेक्ट है, इसके लिए तो ठीक है भाई, इसके लिए क्या होगा, -2 इंटू -6 प्लस 12 करेक्ट हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा और x इज इक्वल टू 6 होगा, है ना, क्योंकि x माइनस 6 मतलब x इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ हम लिखेंगे, अभी लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, अभी समझ में आया है ना, पहले ही नॉट इक्वल टू 0 लगाए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। ऐसा करो, मतलब x 2 नहीं आना, x 6 नहीं आना, अगर आया तो फिर ये 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो वैल्यूज आया है, आपको मालूम है, x नॉट शुड नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट इक्वल टू 6, मतलब x 6 नहीं होना, x 2 नहीं होना। तो आंसर कैसा लिखते हैं इसका, क्वेश्चन में क्या लिया है उसी के हिसाब से आंसर लिखते हैं, डोमेन बोल के बोला है ना, ठीक है। चलो डोमेन लिखता हूँ, ठीक है, हाँ इज इक्वल टू, और मुझे ये बता दो इसके बिना और कुछ भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले लो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी ले लो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे ही अगर ये दो लिया तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रियल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन माइनस डाल देता हूँ और ब्रेस लगा के ये 2,6 लिख देता हूँ, समझ में आया, हाँ। और चाहिए तो इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6, ये दोनों का मीनिंग एक ही है ना, रियल नंबर है लेकिन 2 6 के बिना माइनस है, रियल नंबर में से 2 6 माइनस करो, बाकी सब आप दे सकते हो, वही लिखा हमने, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6, दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, ठीक है, समझ में आया है ना। हाँ, ये बहुत होशियार रहना, आप सीधा सा सीधा ये डाल के और -∞ +∞ मार के आप चेक मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। हम 4 सीखा है, 5 सीखा है, एडिशन ऑफ रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो डिवीजन जब आता है तो बहुत होशियार रहना, ठीक है, हाँ। अगर डिवीजन नहीं आया तो भी आपको स्क्वायर रूट आया तो भी थोड़ा होशियार रहना, स्क्वायर रूट में भी हर एक डोमेन में नहीं दे सकते, आपने डोमेन में देख के देना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ना वो नेगेटिव आना नहीं अंदर, स्क्वायर रूट पॉजिटिव को ही रहना है वो,
नेगेटिव आया तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। हम रियल फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर अभी टच ही नहीं किया है, ठीक है वो ओके। तो हम फोर्थ प्रॉब्लम पे जाते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज दोनों पता करने के लिए बोल रहा है ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बोल रहा है मतलब ये डोमेन में तो आपको रियल नंबर देना ही देना, अपोजिट जो आने वाला भी वो रियल नंबर आने के चांस है। रियल नंबर बड़ा होता है, अगर इंटीजर आता है नेचुरल आता है वो बाद में देखते हैं, मोटा मोटी दोनों रियल फंक्शन आएगा, ठीक है। f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये बहुत होशियार रहना, मैंने बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट जब आता है तो पूरा रियल नंबर नहीं दे सकते आपने, है ना, माइनस नहीं आना, ठीक है। चलो हम देखते हैं, पहले डोमेन बात करते हैं। डोमेन बोल के लिखता हूं यहाँ, लेकिन अभी मैंने नहीं लिखा डोमेन, ऐसा कर दिया मतलब डोमेन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हमने। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले एफ ऑफ 0 डाल देता हूँ। एफ ऑफ 0 अगर मैं डालता हूँ तो ये 0 माइनस 1 तो आपको -1 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये नॉट वैलिड है क्योंकि 0 माइनस 1 -1 का रूट अगर आता है तो वो रियल नंबर नहीं है, तो फिर ये नॉट वैलिड है, मतलब एफ ऑफ 0 नहीं डालना, ठीक है। मतलब 0 नहीं डालना बिल्कुल। 0 मैंने इसलिए डाला कि अंदर इंफिनिटी मत डालो फिलहाल। दूसरा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी अगर डाला तो भी आप देखिए माइनस इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी के सामने -1 तो बहुत छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी का रूट आ जाएगा, नॉट वैलिड, ठीक है ना। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आप नहीं देना है कुछ भी, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ 0 से इन्फिनिटी तक दे देता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी दे दूँ क्या, इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है तो इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये वैलिड, ठीक है ना। मतलब इन्फिनिटी वैलिड है। लेकिन अभी और हम देखते हैं कि एक्यूरेसी देखते हैं एक बार। एक्यूरेसी मतलब अच्छा नंबर कौन सा आता है। देखो यहाँ 1 है, अगर x 1 डालते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वो एक बार डाल देते हैं, 0 आए तो भी वैलिड है ना, ठीक है ना, 0 आए तो भी वैलिड है। तो हम ऐसा करते हैं एफ ऑफ 1 डाल देते हैं। 1 डाला तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो क्यों ना हम 1 से इंफिनिटी तक दे सकते हैं। मैं 1 से इंफिनिटी तक दे देता हूँ। 1 से कम दिया तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस रूट का वैलिड नहीं है, तो ये 2 वैलिड है। इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी वैलिड है ना, करेक्ट है ना। 1 डाला तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 से थोड़ा ज़्यादा डाला तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए रूट है। देखिए रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर खाली 1 के बाद 2 डायरेक्ट हम ले रहे हैं हमारा कन्वीनियंट के हिसाब से, लेकिन 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स बहुत है, समझ में आया है ना। 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स बहुत है, 1.2 1.12 1.26 1.34 है ना, बहुत है। तो रियल नंबर वो सब लेना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम 1 के बाद 2 देख रहे हैं ना, लेकिन 1 और 2 के बीच में बहुत नंबर्स है, ठीक है ना। तो हम 1 से ऊपर लेना है, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 लिया तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन वैलिड तो है, ठीक है। तो अभी मैं फाइनली यहाँ लिखता हूँ डोमेन इज इक्वल टू, अभी देखिए 1 आया है, इन्फिनिटी आया है, ठीक है ना, हाँ 1 आया है, इन्फिनिटी आया है। लेकिन अभी मुझे ये बता दो यहाँ मैं सिंबल क्या क्या लगाऊं। आपको तो मैंने बता दिया, इन्फिनिटी का साइड तो आराम से पहले आपको ओपन ब्रैकेट ही लगाना है, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। हाँ 1 का साइड अब बता दीजिए, क्लोज्ड होना या ओपन होना है, अब सोचिए थोड़ा, क्योंकि 1 दिया तो 0 आ रहा है, लेकिन वैलिड है। 1 दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, हमने 1 दे सकते हैं। 1 से ज्यादा देना ऐसा नहीं, 1 भी दे सकते हैं। अगर 1 दे सकते हैं तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये हो गया डोमेन का कहानी। अभी आते हैं रेंज पे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था रेंज क्या होता है, जैसा डोमेन देते हो। देखिए ये मैं ऐसा लिख दिया, मतलब डोमेन का कैलकुलेशन, रेंज का कैलकुलेशन कुछ करेंगे, करने के बाद फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी देना बोल के हमको पता लग गया, तो डोमेन वही दे देंगे हमने, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ,
मैं एफ ऑफ वन पहले ले लेता हूँ, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अभी क्या होता है 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 आ गया है। एफ ऑफ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी इन्फिनिटी तो है ना। इन्फिनिटी का सामने 1 तो बहुत छोटा है, और रूट ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही ले सकते हैं, क्योंकि जब इन्फिनिटी का वही वैल्यू आपको मालूम नहीं तो आप ऑटोमेटिकली आप इन्फिनिटी ही लेना है। ये दो वैलिड है, ऑफ कोर्स वैलिड यही देखना, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी वैलिड है ना, ठीक है। हाँ, अभी क्या रेंज लिखता हूँ मैंने, रेंज, ठीक है। तो देखिए 1 जब देते हैं तो 0 आ रहा है तो 0 लिखे, क्योंकि 0 इन्फिनिटी में पहले कौन सा लिखना, 0 लिखना, क्योंकि 0 के बाद इन्फिनिटी आएगा। 0 लिखता हूँ, इन्फिनिटी लिखता हूँ। और आपको मालूम है इन्फिनिटी का साइड तो वो ओपन ब्रैकेट है, और इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं आता। अभी सोचते हैं 0 का साइड। 0 का साइड में देखिए 1 देने के बाद 0 आया है, 0 आ रहा है ना, या 0 से ज़्यादा आता है, 0 नहीं आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 दिया तो 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब इक्वल टू आता है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। ये है इसका आंसर, समझ में आया है ना कैसा करना है। हाँ, बहुत होशियार रहना, आप सीधा से सीधा आर एक रियल नंबर नहीं डाल सकते हो, ये चेक करना पड़ता है वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये नोट। 5th प्रॉब्लम देखिए क्या है, 5वां वाला। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अंडर मोड, मॉड्यूलस है ये, ठीक है ना। तो हम इसका भी देखते हैं क्या है। ये भी रियल फंक्शन है तो रियल नंबर दे सकते हैं, तो फिर मैंने अब जैसा आपको बताया ऐसा पहले इसका यहाँ एक ये डाल देते हैं, मतलब 0 है रियल नंबर का, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ कोई डिनोमिनेटर वगैरह नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो सीधा सा सीधा आपने आर क्यों नहीं दे सकते। पहले सोचिए डोमेन में, पहले सोचिए, मैंने बोला है नहीं बोल के नहीं, आप सोचिए यहाँ कोई माइनस वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया है ना, नहीं, सीधा से सीधा x माइनस 1 और मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 1 है। तो मैं बोलता हूँ डोमेन और रेंज दोनों को बोल रहा, तो मैं डोमेन में r दे देता हूँ, पूरा का पूरा r दे देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी। कोई गलत है क्या, नहीं है ना, हाँ करेक्ट है। देखिए डोमेन में आप पूरा r दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं इससे पहले मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ आपको, चाहिए तो देखिए कैसा आएगा वो। ओके, अभी देखिए मैंने माइनस इन्फिनिटी दिया, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अभी क्या है, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 का मोड हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का सामने माइनस 1 बहुत छोटा हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी मोड से बाहर आने के बाद वो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये वैलिड है। और एफ ऑफ 0 मैं जब दे देता हूँ 0, तो मैं 0, देखिए x जब 0 होता है तो 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1, माइनस 1 बाहर आने के बाद 1 बनेगा, ठीक है। फिर मैं एफ ऑफ इन्फिनिटी दे देता हूँ, तो इन्फिनिटी माइनस 1 मतलब इन्फिनिटी के सामने वो एक छोटा है तो इन्फिनिटी रहेगा बड़ा, इन्फिनिटी बाहर आने के बाद मोड से ये प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस रहा तो भी प्लस आएगा, प्लस रहा तो भी माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो मतलब सब वैलिड है, यहाँ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ, डोमेन इज इक्वल टू आर, ये कोई गलत है क्या, मतलब आर मतलब कुछ भी दे सकता हूँ मैंने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी दे सकता हूँ अंदर, मुझे कोई चिंता नहीं है, वो कोई गड़बड़ नहीं होता, ठीक है। तो अभी आते हैं रेंज पे। रेंज देखिए, ये मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ बोल के लग रहा हो, लेकिन डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर एक चैप्टर में आपको फंसा देगा। अगर इस टाइम में अच्छा समझा तो अच्छा है आगे, ठीक है। हाँ हाँ, रेंज देखिए, रेंज देखो, माइनस इन्फिनिटी देने के टाइम में क्या आया, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या आया, इन्फिनिटी आया, ओके। और एफ ऑफ 0 क्या आया, 1 आया। एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या आया, फिर इन्फिनिटी आया। तो यहाँ दोनों बार प्लस इन्फिनिटी आ रहा, समझ में आया। तो मैं 2 बार क्यों लूँ, एक ही बार ले लेता हूँ। तो इन्फिनिटी 1 तो लेना है मैं ये रेंज में, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी 1 लेंगे या 1 इन्फिनिटी लेंगे, पहले कौन सा लिखना है,
यहाँ 1 होगा ना, तो 1 इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना, लोअर टू हायर। ठीक है, अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, रेंज इज इक्वल टू 1 कामा इन्फिनिटी। ये करेक्ट है ना, क्योंकि जब 0 देते हो तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 1 क्यों लेना है? तो देखिए 1 दिया तो 0 आ जाएगा ना, वो भी तो है, वो मिस हो गया हमने। ठीक है, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, मैंने भूल गया। देखिए यहाँ 0 क्यों देना, 1 भी दे सकता है ना। 1 दिया तो 1 - 1 होगा, 0 हो जाएगा ये, और अच्छा वैल्यू रहेगा हमको। 1 टू इन्फिनिटी से ज़्यादा 0 टू इन्फिनिटी अच्छा है ना वैल्यू लेना। ठीक है, 1 दे देंगे यहाँ, 1 दिया तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर यहाँ भी 1 दे देता हूँ मैंने, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक है, समझ में आया है ना। हाँ, ये बहुत होशियार है ना ये, जैसा मैंने चेंज किया अभी देखिए 1, जब जैसा ही मुझे 1 आ रहा बोल के लगा, तो फिर मैंने सोचा यहाँ अगर 0 के बिना 1 दिया तो अच्छा और कम आएगा ना वैल्यू, हम और ज़्यादा दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, चलो अभी हम 0 टू इन्फिनिटी है, तो सबको मालूम है कि ये इन्फिनिटी का साइड तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 0 का साइड देखेंगे क्या ब्रैकेट आएगा। 0 आ रहा है क्या, नहीं तो 0 से ज्यादा 0 से कम ऐसा है क्या? एक बार देखिए 1 अगर देते हो तो 0 आ रहा है, 0 से कम 0 से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर 0 जब आता है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, बस और कुछ नहीं। यही आपका 5th प्रॉब्लम का आंसर है, ये ले लीजिए। ठीक है, हाँ, ये बहुत होशियार रहना जब नंबर क्या देना है इनपुट डोमेन में। ठीक है ना, ओके। 6th प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है, लेट f इज इक्वल टू x कामा x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, वही दिया है ना, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, तो हर एक जगह रियल नंबर ही है ये, वो बोल रहा है। डिटरमिन द रेंज, इसमें डोमेन का बात नहीं कर रहा, रेंज का बात कर रहा। तो डोमेन रियल नंबर मतलब मुझे लगता है कि क्या क्या दे सकते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखने के बाद फिर वो दे देंगे, वो देने के बाद क्या आता है देख के हम उसका ले लेते हैं। पहले जैसा है हमने ऐसा लिख लेते हैं, रियल नंबर बोल रहा तो मैंने ऐसा कर रहा हूँ, देखिए r 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ, अभी मैं चेक करता हूँ क्या क्या दे सकता हूँ यहाँ। ठीक है, चलो अभी देखिए x दिया तो वो y में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस, मतलब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बार चेक कीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, आप चेक कीजिए, है ना। यहाँ x है, यहाँ y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, ये तो y है, ये x है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन में आपको f ऑफ 0 दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 1 प्लस 0, दैट मीन 0 हो जाएगा, है ना, 0 बाई 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही करेक्ट है ना। हाँ, अभी रियल नंबर पूरा दे सकते हैं क्योंकि रियल फंक्शन है, लेकिन सच में पूरा रियल नंबर दे सकता है नहीं दे सकते, एक बार चेक करते हैं यहाँ। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ये फंक्शन जो है ना, फंक्शन आप ऑब्जर्व कीजिए, x बाई वाई रूप में है, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स रूप में है। तो हमने क्या सीखा था, अगर ऐसा रहेगा तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बिकम 0 बोल के बोल रहा था हमने। ठीक है ना, वो ये तो चेक करना पड़ता है ना वो। हाँ, दूसरा बात अभी देखिए ऐसा रहा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1, यही है ना, है ना। थोड़ा देर के लिए नॉट इक्वल टू मैं निकाल देता हूँ क्योंकि आप जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, बाद में फर्स्ट ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, -1 हो जाएगा, ये यही है डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल वो साइड रहता है -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, हमको x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू क्या दिया तो 0 आएगा, वो नहीं देना, नहीं देने के लिए फिर बाद में इक्वल टू काटेंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 को है ना रूट डालना, ऑफ कोर्स ये प्लस आर -1 भी आएगा, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो -1 का रूट आ जाएगा। हाँ, यहाँ अभी रोकिए थोड़ा, देखिए ये
अभी अभी मैंने बताया था ये जीरो नहीं होना तो फिर क्या करना है, ये नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे बता दीजिए रूट ऑफ -1 ये रियल नंबर है क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मतलब हम रियल नंबर जब दे रहे हैं तो हम ये देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ भी दे सकते हैं आपने, यहाँ समझ में आया ना बात है? हाँ, मतलब डोमेन पूछा नहीं, लेकिन डोमेन पूरा रियल नंबर कुछ भी दे सकते हैं हमने, इससे पता लग गया। क्योंकि डोमेन में x² -1 नहीं होना, लेकिन x² -1 होता ही नहीं, वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता ही नहीं, रियल नंबर में नहीं होता, इमेजिनरी नंबर में ही होता है वो। क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट जो है ना रियल नंबर्स में नहीं रहता, इसलिए माइनस का किसी का रूट नहीं रहता, ठीक है। तो ये एनालॉजी हमें देखने का जरूरत नहीं पड़ता हमको, किस लिए कि ये रियल नंबर का ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, 1 1 2 2 3 3 देख के हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। क्योंकि रेंज पूछ रहा है ना, तो सीधा इन्फिनिटी डालने के बिना मैं क्या करता हूँ, 0 को ए साइड वाला 2 वैल्यू, वो साइड वाला 2 वैल्यू दे देता हूँ। अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, -1 +1 2 -2, ठीक है, वो दे देता हूँ। वो दे के पहले क्या आ रहा है हम एक बार चेक करते हैं आंसर। 0 दिया तो क्या आया है, 0 दिया तो 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 0 रहा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, f ऑफ -1 +1 -2 +2 करता हूँ, f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर बाय 1 + -1 स्क्वायर, है ना। -1 स्क्वायर बाय 1 + -1 स्क्वायर। देखिए -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 0.5 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। एक बार 0 आया, 0.5 आया। तो f ऑफ 1 आया मैंने 1 स्क्वायर बाय 1 + 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2, सेम 0.5 ही आया, मतलब माइनस में प्लस में दोनों में सेम आया। फिर f ऑफ 2 दे देता हूँ मैंने, क्योंकि अब f ऑफ -2 देने का जरूरत नहीं, हमको समझ में आ गया आगे, है ना। f ऑफ 2 दिया तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाय 1 + 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/5। 4/5 क्या होगा इसका वैल्यू, 0.8 आएगा, है ना। 40/5, 40/5, ओके, 5 8 40। हाँ देखिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं, हमको ये समझ में आया है, इसका वैल्यू रेंज में आता है 0 to 1 के बीच में आता है, और कुछ नहीं। अब चाहे तो और एक वैल्यू ले लेते हैं, आपका मर्जी। और मैं ऐसा करता हूँ कि 10 का ले लेता हूँ, f ऑफ 10, तो 10 स्क्वायर बाय 1 + 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100/101। 100/101 का क्या वैल्यू आएगा, मैं यहाँ करता हूँ, देखिए 100 को 101 से करना है तो आप पहले पॉइंट लगाए तो इधर आएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए तो कम से कम 101 मतलब 9 टाइम्स जाएगा क्या, हाँ 9 टाइम्स जाएगा, 9 1s are 9, 9 0 0, 9 1s are 9, मतलब ये वैल्यू आता है रेंज का। मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ एक बार, रेंज इज इक्वल टू 0 से लेते हुए 1 के बीच में आएगा वैल्यू। 0 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 0। 1 आएगा क्या, 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 से कम ही आएगा, क्योंकि हर एक जगह देखिए न्यूमरेटर कितना है उतने से एक ज्यादा है, x² से एक ज्यादा है नीचे। अगर x² रहा तो 1 आएगा, x² + 1 रहेगा, अगर इधर ही x² + 1 तो 1 से ज्यादा आएगा। x² + 1 रहा तो कभी भी 0 से कम आएगा, मतलब 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आएगा तो हम क्या लिखना है, बस यही आपका 6th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके, नोट कर। 7th प्रॉब्लम एक बार देखिए क्या लिखा है, लेट f, g ये रिलेशन है, रियल नंबर टू रियल नंबर का रिलेशन है, मतलब रियल फंक्शन वो बोल रहा है, ठीक है। बी डिफाइंड बाय fx x + 1, f ऑफ x x + 1, g ऑफ x 2x - 3। लेकिन यहाँ f ऑफ x g ऑफ x नहीं दिया, आप अच्छा देखिए यहाँ दिया है, मतलब ऐसा भी दे सकते हैं हमने, कोई गलत नहीं है, NCERT बोल रहा है। और यहाँ भी देखिए f + g, f - g, f/g बोल के बोल रहा है। एक्चुअली हमको क्या चाहिए था, f + g ये पैरेंथेसिस में लगा के फिर बाहर x लिखना था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं, मतलब ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, गलत नहीं है। ये क्वेश्चन से वो समझ में आएगा हमको।
हम अभी एक एक का आंसर ले लेते हैं। हमको मालूम है ना क्या क्या लेना है, एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर वो नहीं लिखा तो हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है, ब्रैकेट में डालो पैरेंथेसिस में, फिर जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3 है। इसका वैल्यू क्या आएगा, एडिशन ही तो है, सादा 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और प्लस है तो 1 माइनस 3, देखिए ये माइनस है, -3 + 1 -2, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर हम f माइनस जी देखते हैं, सेम यही मार देंगे लेकिन बीच में माइनस आना, f ऑफ x g ऑफ x, बीच में माइनस, क्योंकि माइनस आया तो x प्लस 1 भी लिखो, 3x माइनस 3 भी लिखो, लेकिन यहाँ माइनस लिखो। तो x माइनस 2x क्या होगा, -x होगा, क्योंकि अभी प्लस नहीं है, -2x बड़ा है और x छोटा है, -x होगा। 1 माइनस ऑफ -3 मतलब ये +3 हो जाएगा, ये बाहर आके 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। -x + 1 लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या लिखते हैं लोग, पहले पॉजिटिव वाला लिख के 4 - x ऐसा लिखते हैं। ये करेक्ट पोजीशन, ये करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि -x + x + 4 नॉर्मली नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखना ही अच्छा है, 4 - x, ठीक है ना। ओके, ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड पार्ट भी देखते हैं। f/g मतलब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x माई g ऑफ x, और लिखेंगे कामा लिख के g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। बस इससे देखते हैं आपको समझ, कॉन्सेप्ट मालूम है बोलते उनको समझ में आएगा। तो f ऑफ x पे g ऑफ x लिखिए, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x क्या हो गया, x प्लस 1 by 2x minus 3. Here you do nothing, you keep it like this only, but what you have to do, gx should not be 0 comma 2x minus 3 should not be 0 comma 2x is equal to 3 should not be 3. Okay, this 3 have center that side, x equal to 3/2, sorry -3 only na, okay 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 correct, 3/2 should not be equal to 3/2. ओके, ये क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है। लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, ये एक फंक्शन है, फंक्शन ही बोल रहा है ना, फंक्शन बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है। हर एक जगह इंटीजर से आया है, देखिए रियल फंक्शन के अंदर इंटीजर है, मतलब आपको आसान हो गया, कल इंटीजर से ही देखना पड़ता, ठीक है। रियल फंक्शन बोलते हैं, इंटीजर के बिना बाकी बहुत सारा देखना पड़ता था, लेकिन इंटीजर टू इंटीजर ही देखना पड़ता, ठीक है। डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ये फंक्शन दिया गया है, देखिए ये इसका रिजल्ट है, लेकिन ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। ये फंक्शन से ही ये आया है, समझ में आया है ना, हाँ। फॉर सम इंटीजर्स डिटरमिन a एंड b, ये अगर फंक्शन है तो a का वैल्यू b का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा, ये देख के पता करना हमने, ठीक है। चलो हम एक बार फिर फंक्शन दोबारा यहाँ लिखते हैं, देखें f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है ना, ये है फंक्शन। तो फिर हमने f ऑफ 1 लिखते हैं यहाँ, क्योंकि पहला हुआ तो 1 है ना, 1 इज इक्वल टू, देखिए x का जगह 1 डालना, अगर 1 इंटू ये ही हो जाएगा ना, और प्लस b, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया, 1 आया, मतलब a प्लस b का वैल्यू 1, क्योंकि देखिए 1 दिया तो 1 आ रहा, मतलब यहाँ 1 दिया तो 1 आएगा, लेकिन 1 दिया तो 1 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट वाला से। सेकंड वाला में आ जाओ, f ऑफ 2, क्योंकि सेकंड वाला में 2 दिया है ना, यहाँ 3 आएगा, 2 दिया तो 3 आ रहा, लेकिन कैसा 2 दिया तो 3 आएगा, 2 कहाँ है, ये x में a इंटू 2, मतलब क्या होगा वो 2a प्लस b, ठीक है ना, हाँ। बस ये 2 से हमको अभी आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 एक है, a प्लस b इज इक्वल टू 1 एक है। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, क्योंकि माइनस में ये b भी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया है ना। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2a - 1 2a माइनस ये हो जाएगा, मतलब ये का वैल्यू आ गया आपको, ये इज इक्वल टू 2, एक बॉक्स में रख दो। जब ये का वैल्यू आता है तो b का वैल्यू भी आएगा, क्योंकि a प्लस b इज इक्वल टू 2 है ना,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 है, मतलब -1, b इज इक्वल टू -1। समझ में आया है ना? हाँ, फंक्शन का जब फंक्शन से जो ये रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट को वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर ये दे के अगर वो खाली डोमेन दिया तो हम ये भी ले सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, चाहे तो आप बाकी का डाल के देखो, 0 डालो -1 आएगा, -1 डालो -3 आएगा इसमें, ठीक है? ये ऐसा करना पड़ेगा। ये आपका 8th प्रॉब्लम है। 9th प्रॉब्लम में जाते हैं।